नमस्कार साथियों, मैं निवेदिता पांडे आप सभी का निवेदिता पांडे स्टडी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पर्यावरण संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है विश्नोई आंदोलन। ये भारत के राजस्थान राज्य के थिजड़ली नामक स्थान पर हुआ था। सन 1730 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व संत जम्भूजी ने किया था। बाद में उनको जेल में डालने के बाद उनकी पत्नी अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों के साथ अपनी जान गंवा दी थी। राजा के द्वारा वृक्षों को काटने पर आदेश वापस लेने पर यह आंदोलन समाप्त हुआ। जब यह आंदोलन हुआ था, संत जम्भूजी जी इन्होंने इसका नेतृत्व किया और बाद में इनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अमृता देवी बिश्नोई वहाँ की कुछ महिलाओं और अपनी पुत्रियों के साथ ये पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा करने लगी, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 पुत्रियों के साथ अपनी जान गंवा देती हैं। राजा के द्वारा वृक्षों को काटने पर जब आदेश वापस ले लिया जाता है तो फिर यह आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। चिपको आंदोलन यह 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इसके वास्तविक नेतृत्वकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट जी थे और इनके सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगर ऑप्शन में चंडी प्रसाद भट्ट हो तो पहले हम चंडी प्रसाद भट्ट पे टिक करेंगे, अगर वो ना हो तब हम सुंदरलाल बहुगुणा पे टिक करेंगे। चिपको आंदोलन विश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। चिपको आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। इस आंदोलन में वृक्षों से चिपक करके वृक्षों की रक्षा की गई थी। नेक्स्ट है शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन केरल के कुंतिपुंज नदी पर बनाए जा रहे बांधों के विरोध में हुआ था। यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह 1973 में आरंभ हुआ था और 1980 में समाप्त हुआ था। यह आंदोलन आदिवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया था। यह आंदोलन केरल के शांत घाटी में 1973 से 1980 के मध्य चला था। यह आंदोलन शांत घाटी के कुंतिपुंज नदी पर बनाए जा रहे बांध के विरोध में हुआ था। सरकार के द्वारा इस परियोजना को रद्द किए जाने पर यह आंदोलन समाप्त हो गया था। उसके बाद है जंगल बचाओ आंदोलन। वर्तमान में झारखंड और यह आंदोलन बुक्सा जनजाति के द्वारा किया गया था। तत्कालिक बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ था सन 1980 में। आंदोलन के कारण पारंपरिक शाल के वृक्षों को काट करके सागौन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन पत्रकार बासवी के नेतृत्व में चलाया गया था। बिहार की साहसी बेटी, यह सीटेट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिर तो अगला है जागरूकता अभियान नवदान्या आंदोलन। नवदान्या आंदोलन सन 1982 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता वंदना शिवा। यह आंदोलन 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। सन 1982 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व वंदना शिवा के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में जैविक कृषि, जैविक उर्वरक, जैविक खादों का जो प्रयोग है उस पर बल दिया गया था। यह आंदोलन 1984 में एक एनजीओ में बदल गया था।
नवधान्य आंदोलन बाद में एक एनजीओ का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद है अप्पिको आंदोलन। यह कर्नाटक में सन 1983 ईस्वी में हुआ था। यह दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसका नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े जी थे। अप्पिको आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित था। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में ये आंदोलन हुआ। विश्नोई आंदोलन से चिपको आंदोलन प्रेरित था और चिपको आंदोलन से अप्पिको आंदोलन प्रेरित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, गुजरात। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी में आदिवासियों द्वारा किया गया था। यह आंदोलन मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैल गया था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांध के विरोध में किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बाबा आमटे, मेघा पाटेकर और अरुंधति राय जी थे। मैती आंदोलन। यह आंदोलन, मैती शब्द का मतलब होता है मायका। यह आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था सन 1994 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता थे कल्याण सिंह रावत। इसमें बेटी के नव दाम्पत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों को नया जीवन प्रदान करना था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।